12 पार्टिकल 12 कण के संग्रह को मोल कहा जाता है। लिखा दिए थे। चलिए एक नज़र यहाँ पे देंगे। कल जो नहीं आए थे उसके लिए क्लास से आज हुआ हो। कोई पूछेगा मोल का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट तो पूरा नाम एमओएल होता है, शॉर्ट नाम एमओएल होता है, मोल होता है। मतलब मोल का एसआई मात्रा क्या होता है, मोल। ऑब्जेक्टिव में याद कर लेना है। क्लियर है। कोई पूछेगा मोल का खोज किसने किया था, तो एवोगाड्रोज साइंटिस्ट, एवोगाड्रोज साइंटिस्ट ने खोज किया था। वर्ड मीनिंग नहीं पूछाएगा तो पूछ लीजिएगा। नहीं, एवोगाड्रोज AVOGADROES, एवोगाड्रोज SCIENTIST नहीं, एवोगाड्रो साइंटिस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो वैज्ञानिक। सही है। अच्छा, मोल एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मोल का हिंदी क्या होता है, मोले होता है। क्या होता है, मोल। मतलब ग्रीक वर्ड का मतलब जितना भी इंग्लिश है ना, उसका हिंदी भी वही होगा और इंग्लिश भी वही होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का हिंदी क्या होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो मोल का हिंदी क्या होता है। लेकिन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मोल का हिंदी तिलवा भी होता है और मुहासा भी होता है। क्या होता है, मुहासा भी होता है और छछूंदर भी होता है। जो खाने पीने में छछूंदर होगा उसको तिलवा ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो ये भी बता दिए थे। अच्छा ये बताइए मोल का कौन मात्रक बोला जाता है, तो फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब हाँ, फिजिक्स वाला सर जी बताएंगे कि मोल को हम लोग आधारी मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक। मोल को क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक। अच्छा ये बताइए मोल जो होता है यह किसका औजार है, तो हम बताए थे टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि इसको भौतिक रसायन का औजार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भौतिक रसायन के औजार। नहीं, टूल्स TOO नहीं, TOLLS टूल्स। ये TOOLS होता है। अच्छा देख लो, जो भी हो देखने में धोखा है, TOO लिखा था। ठीक है। तो टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लाल से कुछ नहीं रहता है। अच्छा ये समझ लो कि कल हम पढ़े थे, सब बुझा जाएगा। नहीं कल पढ़े नहीं थे तो अभी इतना खाली याद दिला रहे हैं। आई पढ़ा भी थोड़ी रहे हैं। पढ़ाने का मतलब है कि अगला टॉपिक नहीं, जो कल हम बताए थे ना बाबू वो बताए हैं कि अब हम मोल का मतलब होता है टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन का औजार बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका अभी का औजार क्या है, तो पेन है, कॉलम है, कॉपी है, शर्ट है, ये सब क्या है, तो ये आपका औजार है। अब आप चले आए हैं पढ़ने, विद्यार्थी कोई लक्ष्य नहीं है तो ऊपर आपके पास टूल्स नहीं है। अब बिना टूल्स के बिना हथियार के कोई काम होता है क्या। बॉर्डर पर जाइएगा, कहेगा उम्र से कहेगा ढिसूम, तो कहेगा हम पर वार छूले, तो नहीं, उम्र से करना पड़ेगा ढिसूम। वहाँ गोली की बात होती है, ये बॉडी की बात नहीं होती है। तो टूल्स आपके पास रहना चाहिए, बिना टूल्स के कोई काम नहीं होता है। हमारे पास टूल्स नहीं रहेगा तो हमको कोई थोड़ी वीडियो में पहचान पाएगा, और पहचान पाएगा का नहीं पहचान पाएगा, ये वो बोला है। चलिए सही बात है। तो टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री हो रहा है रिकॉर्डिंग में, देख लो भाई हो रहा है। तो इसको और जान दो उधर, रेड कलर का चला टाइमिंग, हाँ रहने तो ठीक है, तब रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, तो टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन का औजार बोला जाता है। अच्छा ये मोल है ना, मोल बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। क्या है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री 12th में पढ़िएगा ना तो मोल के 10 बार यूज होता है। कहेगा सर कहाँ यूज होता है, एक बार बता दीजिए ना। तो मोलारिटी पढ़िएगा ना, मोलारिटी, तो मोलारिटी आपको 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी, कभी कभी फिजिक्स में भी यूज होता है। दूसरा है मोलारिटी हो गया, तो मोलालिटी भी होता है। क्या होता है, लीटी और रीटी अलग होता है। तीसरा पढ़ेंगे नॉर्मालिटी, क्या पढ़ेंगे, नॉर्मालिटी। और चौथा पढ़ेंगे बुआ हो, चौथा पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो ये बेसिकली 4 टॉपिक है और चारों टॉपिक में मोल का ज़बरदस्त यूज है। मोल का बिना मोल के कोई कहानी नहीं है। बिना जवानी में जवानी ही क्या जिसमें कहानी ना हो, तो यहाँ भी इसमें कोई ना कोई कहानी बनेगा मोल का। नहीं वह चलेगा ना मोल का कहानी पक्का। तो मोल का खोज किसने किया, अवोगाड्रो वैज्ञानिक ने। मोल का एसआई मात्रा क्या होता है, मोल का हिंदी क्या होता है, मोल। केमिस्ट्री में मोल का हिंदी मोले होता है, लेकिन इंग्लिश में तिलवा मुहासा होता है। चलिए मोल को बोला जाता है टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, टूल्स ऑफ भौतिक रसायन का औजार बोला जाता है। यह एक फंडामेंटल यूनिट है। फिजिक्स वाला सर जी बताते हैं कि यह एक आधारी मात्रक है। क्लियर है। अब हम बोले हैं इसका डिफिनेशन समझना है। इसमें यूज होता है, क्या होता है, यूज। लेकिन ये लिखेंगे नहीं, अभी हम लिखेंगे मोल का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन का पूरा होता है DEFFNITION। डिफिनेशन का हिंदी होता है परिभाषा, लेकिन आप शॉर्टकट में DEF के पावर N लिखा रहेगा ना तो समझना पड़ेगा डिफिनेशन है। क्या है, डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन लिखिएगा, लिखिए तो हाँ यहाँ से लिखिएगा, वो सब छोड़ दीजिएगा, जो नहीं लिखे हैं सो भी छोड़ दीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा अपना। द कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल, 12 पार्टिकल, द कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल हो गया। द कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल इज कॉल्ड मोल, इज कॉल्ड मोल। लिखो हुआ हो, द कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। और करके दूसरा डिफिनेशन लिखेंगे, हो गया। और करके ये तो कल लिखाए थे ना, आज दूसरा लिखेंगे डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल, डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल, डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल, है ना।
एक निश्चित संख्या के संग्रह को मोल कहा जाता है। लिख ला, एक निश्चित संख्या के संग्रह को, हाँ, एक निश्चित संख्या के संग्रह को मोल कहा जाता है। हिंदी में भी लिख लो, एक निश्चित संख्या के संग्रह को मोल, हाँ DEFINITE, डिफिनिट लिखा हुआ है, छूट देखिए। अच्छा नहीं लिखा हुआ है, देखने में धोखा हो गया होगा। हो गया, वर्ड मीनिंग में इंग्लिश वाला सही था, वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम समझना है, ठीक है। एक निश्चित संख्या के संग्रह को मोल कहा जाता है। हो गया, एक निश्चित संख्या के संग्रह को क्या कहता है? मोल कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा देखिएगा ध्यान से बुआ हो, हम यहाँ पे हिंदी में लिख दे क्या? एक निश्चित संख्या के, निश्चित संख्या के संग्रह को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। एक बात तो याद रखना मेरे भाई, हम बोले हैं एक निश्चित संख्या के संग्रह, जैसे गौर करना है, हम बोले हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, नहीं तो सिर्फ हम ही जानते हैं क्या? अच्छा आप ही जानते हैं क्या? पूरा दुनिया जानता है कि सर 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार से 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। नहीं, kg को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 1 दर्जन बराबर 12 गो छिमी होता है। नहीं, तो यह संख्या सब जो है ना एक निश्चित संख्या है, जो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड इस नियम का पालन करता है। तो यह एक निश्चित संख्या हो गया। क्या हो गया? एक निश्चित संख्या हो गया। और एक निश्चित संख्या के संग्रह को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। नंबर ऑफ 12 पार्टिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है, द मतलब वह, कलेक्शन मतलब संग्रह, ऑफ मतलब का, 12 पार्टिकल 12 कण के संग्रह को, 12 कण के संग्रह को, इज मतलब है, कॉल्ड मतलब कहा जाता, अब वह हो मोल मतलब मोल, क्या कहा जाता है? तो मोल। तो 12 संख्या के संग्रह को मोल कहा जाता है। जैसे आप घड़ी के सुइया देखे हुए हैं मेरे भाई, तो इस प्रकार से होता है, लंबा होता है, लंबे नहीं लंबा ना हो घड़ी रे, मान ले लंबा घड़ी होता है कभी कभी लंबा, आना तो तू गोल बना देने का लागल है का भाई? मानने में कहा जाता है। अच्छा गोल हो गई ना भाई? अच्छा मान ले गोल है, चाहे लंबाई में की दिक्कत है? घर में कई गो सुइया हो, 3 गो, अंक कई होता है? तो 1 नहीं 2 3 4 5 ना रे 6, सही बात है रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गाड़ी बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हुआ कि नहीं? तो यह 12 एक निश्चित संख्या के संग्रह है। तो एक निश्चित संख्या के संग्रह के या 12 पार्टिकल के संग्रह को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। क्लियर है? अब निश्चित संख्या के संग्रह 12 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, वो 12 से ऊपर होता है कि नीचे? अच्छा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। उसी प्रकार से 60 सेकेंड बराबर कितना होता है? 1 मिनट। 60 मिनट बराबर, अच्छा 1 kg बराबर, सब 12 से ऊपर है ना हो, तो कम से कम 12 होना चाहिए ना, तो 12 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम बताए हैं कि मोल दिया गया है किसके द्वारा? एवोगाड्रोज साइंटिस्ट के द्वारा। तो एवोगाड्रो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है ना, तो एवोगाड्रो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है मोल। एक ऐसा ही मात्रक MOL होता है। लेकिन कोई पूछेगा मोल को सूचित किस चीज़ से करते हैं, तो बुआ हो इट इंडिकेट बुआ हो इट इंडिकेट NA, बुआ हो इसको किस चीज़ सूचित करते हैं? तो कैपिटल NA से, कैपिटल NA से। कोई पूछेगा मोल को किस चीज़ से सूचित करते हैं? NA से। अब बुआ हो कोई पूछेगा NA का मान कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? एक बात याद करिएगा, हम क्या बोले हैं? 12 कण के संग्रह को क्या कहा जाता है? मोल किसके द्वारा दिया गया है? एवोगाड्रो साइंटिस्ट। सब आदमी देखो, 12 कण के संग्रह को मोल, मोल का किसके द्वारा दिया गया है? एवोगाड्रो वैज्ञानिक के द्वारा। मोल का ऐसा ही मात्रक मोल, मोल को सूचित किस चीज़ से करते हैं? NA से। तो NA का मान कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है कि नहीं होता है? अब हम एक बात बोले मेरे भाई, 1 मोल बराबर कोई पूछेगा ना, तो ये वही बात 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल। अब बुआ हो NA के मान पूछे तो यो वही बात। क्लियर है? अब बुआ हो कभी कभी आपको पूछे एवोगाड्रोज नंबर, क्या पूछे? एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, तो वही बात। अच्छा मान लीजिए हमारा बाइक है ना, हमारा पूरा फैमिली में एक ही बाइक है मान लेते हैं, तो इसे 4 गो 5 गो, एगो हम रखते, एगो बड़का भैया, एगो पापा, एगो चाचा, सब रखी बाइक। ठीक है, कोनो बाकी ना है, लेकिन मान लो एगो बाइक है, चाहे वो 4 चक्का मान लो, है ना, तो एगो 4 चक्का है छोटा वाला, बहुत नैनो ना होता है, 1.5 लाख वाला वही है, लेकिन 4 चक्का बोलते प्यार से। ठीक है, तो वो हम ज़्यादा यूज़ करते कहीं कहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब है
कि एक एक गो कार है, हम जाते तो कहते हमरे है ना हो, हम भाइयों कहीं जाते तो कहते कह देते हमरे है ना हो, आ कहीं पापा जाते तो कहीं था चाचा जाते होते था, तो बउआ रे सबका मान वही होता है, मतलब एक मोल बराबर वो है, तो एक मोल बराबर वो है तो एने बराबर तो वही होता है। आ एवोगाड्रो नंबर का है तो वो है, भले धन एक एक गो है लेकिन ठोस है, धन एक एक गो है लेकिन ठोस है, तो एक मोल बराबर पूछे तो यो उतने बात। एक बात सुनो, आई पर माइनस नहीं होता है, गौर करो, बहुत सारा बच्चा कहता है माइनस नहीं, एवोगाड्रो नंबर पर माइनस नहीं होता है, मोल पर माइनस नहीं होता है। हम कन्फर्म याद दिला दिए, कंपटीशन में कई बार पूछता है कि एक मोल का मान कितना होता है, एने का मान, एक मतलब वही हुआ, एने का मान कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो वही बात क्लियर है, वही बात मतलब 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल क्लियर है। शॉर्टकट में पार्टिकल बोलेंगे, पी लगा देंगे, पी शॉर्टकट में 23 पी मतलब पार्टिकल। हाँ लिख लो इसको लिख लो, इस फिगर को बना लो, लिख लो। हाँ वैसे कम रहेगा तो मोल नहीं होगा, 12 से अधिक, लेकिन 12 से अधिक में भी एक निश्चित संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं 13 बोल देंगे तो 13 थोड़ी देगा एक दर्जन बराबर। 24 तो 24 क्या मतलब 1 घंटा बराबर 24 मिनट, 24 सॉरी 1 घंटा 24 घंटा बराबर एक दिन, एक फिक्स संख्या हो जो सब जानता हो। अब 24 को थोड़ी जानता होगा, घंटा बोलेगा तभी जानेगा, नहीं तो समय हो गया, एक निश्चित होना जो सबको पता हो। हाँ नहीं बुझा रहा है अब, अच्छा अब रेट से नहीं लिखेंगे बाबू, लिख लो कोशिश कर ला, बगल वाला से हेल्प ले ला भाई, उठा ले रे देवा। हो गया नहीं भाई, पूछेगा बोले मोल को एवोगाड्रो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, देखिए साइंट SCIEN, साइंटिस्ट का स्पेलिंग गलत है यहाँ, SCIEN साइंटिस्ट टीआईएस्ट, मोल का नीचे इट इंडिकेट Na, इसे Na के द्वारा सूचित किया था। हाँ एन लेता है, ए थोड़ा उसे नीचे होता है, एवोगाड्रो AVOGADROES। अब कल आए थे तो मत नोट कीजिए ठीक है, क्योंकि कल लिखाए थे। हो गया, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। हाँ अंत में एवोगाड्रो नंबर को शॉर्टकट में NO कहते हैं, पूरा नाम NUMBER होता है। तुमसे प्यार है कितना जाने जाना, हो गया, देख तुमसे प्यार है इसलिए मिटा दिए। अब देखा हुआ हो, अब इस पर एक न्यूमेरिकल चलेगा, आज से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट। वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, ले लेना भाई स्क्रीनशॉट, सही है, आप पॉज कर देगा, स्क्रीन कर देगा। देखो भाई ऊपर मतलब तू का टेंशन मत रख, तो मतलब भाई तू पढ़ रही है। देखो भाई हम बताता नहीं, सुना यहाँ पे हम अभी तक न्यूमेरिकल नहीं कराए थे को, आज आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है जिसे हम लोग सवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाल। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखे तो ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन VVI है 2008 में IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT में 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, IIT में नहीं IIT में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लाइव है ठीक है। तो लिखेंगे हाउ मेनी, लिखे तो सब क्वेश्चन हाउ मेनी ईयर्स इट लिखा हुआ हो, सवाल लिखा हाउ मेनी ईयर्स it would take, it would लिखा था हुआ हो, it would take spend एवोगाड्रोज रुपीज लिखा हुआ हो, हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड एवोगाड्रोज रुपीज ऑफ द एवोगाड्रोज रुपीज ऑफ द रेट ऑफ 10 लाख पर सेकेंड, 10 लाख पर सेकेंड लिखिए। हाउ मेनी ईयर्स इट वुड
टेक टू स्पेंड एवोगाड्रोज रुपीज ऑफ द रेट ऑफ 10 लाख पर सेकेंड। क्लियर है। और एवोगाड्रोज रुपीज यहाँ पे लिख लेंगे। एवोगाड्रो बोल रहे हैं बाबू, घबराने की जरूरत नहीं है। एवोगाड्रोज रुपीज जो दिया हुआ है 6.022 गुने 10 के पावर 23। कितना सवाल दिया रहता है क्वेश्चन में नीचे दिया रहता है, तो ये हम आपको दे दिए। क्लियर है, ये हम आपको दे दिए। अब एक हिंदी लिखेगा, एवोगाड्रोज पैसा को खर्चा करने में, एवोगाड्रोज पैसा को खर्चा करने में, सॉरी पैसा को लगे रुपया ना, एवोगाड्रोज रुपया को, एवोगाड्रोज DROES नहीं, हाँ देखने में धोखा। एवोगाड्रोज रुपया को हिंदी में लिख दे क्या, अवोगाद्रो संख्या रुपया को, अवोगाद्रो रुपया को खर्चा करने में कितने समय लगेंगे, कितने समय लगेंगे, जबकि बोले जबकि है, जबकि एक सेकेंड में 10 लाख रुपया खर्चा करना है। सवाल समझ में आया? ये भी क्वेश्चन है। एवोगाड्रोज रुपया को खर्चा करने में कितने समय लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कितने समय की जगह पर कितने वर्ष लगेंगे, या साल या समय वही बात हो गई, कितने वर्ष लगेंगे, जबकि 10 लाख पर सेकेंड खर्चा करना है। चलिए हम आपको इतना पैसा दे दिए, आप कहेंगे बाबू 1 सेकेंड में 10 लाख रुपया खर्चा करना है, तो इस पूरा रुपया को खर्चा करने में कितना समय लगेगा? क्लियर है? रुपया दे दिए, ये रुपया दे दिए, ये ठीक है, 1 मिनट में खर्चा हो जाएगा। यहाँ हमको कितने का वर्ष लगता है, 1-2 रुपया थोड़ी 1 मिनट में खर्चा हो जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल। आप काले धन में पकड़े जाइएगा। 1 सेकेंड में 10 लाख रुपया खर्चा करना है, तो कितने के साल लगेगा बताओ? आप तो करिए दीजिएगा, लेकिन टाइम निकलना है। सोच ले। अच्छा पहले रुपया कितना कैसे बता तू सब? 10 लाख रुपया है, कितने रुपया है बता? 1 करोड़। देखो पहले तो ये फिक्स जान लो। सॉल्यूशन यहाँ क्या लिखे हैं? सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हल नहीं। तो सवाल ना समझ में आए तो पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखना है। अब वरे हम एक बार बताओ, आप लोग इकाई जानते हैं? इकाई, अच्छा तो इकाई मतलब होता है 1, और दहाई मतलब क्या होता है? देखो दहाई मतलब होता है 10, और सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। और 1000 मतलब क्या होता है? 1000 मतलब 3 गो जीरो, और 10,000 मतलब 1 पर कै गो जीरो? अच्छा इकाई है तो 1 लिख सकते हैं, और दहाई है तो 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। जूते करो सीधा। इकाई है तो 1, दहाई है तो 10 के पावर, और 100 है तो 10 के पावर, और 1000 है तो 10 के पावर। अब वो 10,000 है तो 10 के पावर, तब वो इतने जो लिखने की जरूरत है। 10 के पावर 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? और 10 के पावर 6 रहेगा तो, और 10 के पावर 7 रहेगा तो, और 10 के पावर 8 रहेगा तो, और 10 के पावर 9 रहेगा तो, और 10 के पावर 10 रहेगा तो, और 10 के पावर 11 रहेगा तो, और 10 के पावर 12 रहेगा तो, और 13 रहेगा तो, 14 रहेगा तो, 15 रहेगा तो, 16 रहेगा तो, 17 रहेगा तो, 18 रहेगा तो, 19 रहेगा तो। क्लियर है? सुनो बोले यहाँ 10,000 है ना, तो यहाँ 10,000 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 लाख होगा कि नहीं? अच्छा यहाँ 1 लाख होगा तो 10 के पावर 6 है, ये 10 के पावर 6 है ना है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 लाख। 10 के पावर 7 रहेगा तो 1 करोड़। हम नहीं बोले, आप लोग बोल रहे हैं 1 करोड़ होता है। और 8 रहेगा तो 10 करोड़ नहीं, और 9 रहेगा तो अरब नहीं, और 10 के बाद 10 रहेगा तो 1 अरब। 10 अरब हो जाएगा। 11 रहेगा तो खरब, और 10 खरब। अब वो 10 के पावर 13 रहेगा तो नील। अब वो 1 रहेगा तो 10 नील, और तब वो 15 रहेगा तो पदुम, और 10 पदुम, और तब क्या होगा? शंख, और तब क्या होगा रे? महाशंख नहीं। अब बहुत से ऊपर जाए देख पैसा के देख महाशंख रुपया। आई छोड़ा खत्म कर 1 मिनट में देखिए। अभी महाशंख ना है, अभी बोले 10 के पावर 18 है महाशंख, लेकिन यहाँ पैसा है 10 के पावर 23, अभी 23 है। तो पैसा कितने की पता चल गया? शंख ना है, महाशंख पैसा है। बात समझ में लो?
तो महाशंख पैसा है, तो कितना बड़ा सवाल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 रुपया का हिसाब लगाते हैं। 1 रुपया खर्चा करने में इतना टाइम, तो इतने रुपया खर्चा करने में इतने टाइम, और तब उतने से गुना करना पड़ता है। बात हम समझ रहे हैं, हिंट दिए हैं तो पहले 1 रुपया के निकाल के दिखाओ, पहले इसको नोट करो ताकि आपको क्लियर हो कि सवाल में कितना पैसा है। नोट करो, 2 मिनट का टाइम है, जानते भी है, लेकिन जैसे सवाल दोहराइएगा ना उस समय ना करिएगा तो आपको ज़रा समझ में आएगा। क्लियर है? क्योंकि कभी सास भी बहुत थी, कभी आपकी जगह पर हम भी थे, नहीं तो सीखने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, विधि हो रहा है सवाल में तो कहाँ करेंगे। बियाह होते तो खाली सिंदूर मंडप पे थोड़ी चाहिए, तो घर में रखी चाहिए, लेकिन दिखावा तो हो मंडप पे, सब कुछ सब तो कन्या के देखते मंडप पे। अरे जाएंगे सुनिए, जाएंगे भूल दिए, भले यूट्यूब वाला अपन देखती बाद में, तू सब लेकर भूल जाइए। कितना रुपया हो गया? आओ इतना लिखा ला, पहले लिखो ना, लिखो ना न्यूमेरिकल यानी ना पूछ ले IIT में तो कति भाई छूट पाए। सही थोड़ी पूछ देता है IIT में, IIT में नहीं, NIT हल्का होता है IIT से। हो गया? आप न रुके वाला नहीं निकला। अच्छा नोट कर देना, हल्का कर। अच्छा भाई रे, 1,50,000 तुझसे पहले से जाने कि ना जाने ना जाने तो तुझसे चुप, ठीक है। 1,50,000 तुझसे जाने। अब सोल्यूशन पे आप प्योर सोल्यूशन पर खरा भरा तुझसे पहले से जाने, अब ना रुके वाला चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर को बना देते हैं। 1 लाख रुपया कह चाहिए, 10 लाख रुपया कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो बुआ रे हम लिखते हैं सॉल्यूशन नाउ, ओकरा नीचे लिखिए नाउ अब, है ना। 10 लाख रुपीज है ना, स्पेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब ये सवाल कहता है कि 1 सेकेंड में आप कितना रुपया को स्पेंड करते हैं? 10 लाख। स्पेंड मतलब खर्च करना, स्पेंड मतलब खर्च करना। तो आप क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड में 10 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। 1 सेकेंड में 10 लाख, तो बुआ हो 1 सेकेंड में, तो 10 लाख को हम 10 के पावर 6 लाख रुपया लिख सकते हैं। तो 10 के पावर 6 लाख, शॉर्टकट में 6 लाख रुपीज स्पेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्लियर है, ओकरे शॉर्टकट में लिखे हैं। तो 10 के पावर 6 लाख रुपया 1 सेकेंड में, इसीलिए 1 रुपीज स्पेंड इन 1 रुपया को खर्चा करने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 रुपीज स्पेंड इन बुआ हो 1/10 के पावर 6 लाख, है ना। इतना समय में, इतना टाइम से, बात समझ में आया? मतलब आप इतना रुपया को 1 सेकेंड में, तो 1 रुपया को कितना सेकेंड में? हेलो, बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहे सुन, आप 10 लाख रुपया को कितना सेकंड में खर्चा किए? 1 सेकंड में। तो बुआ 1 रुपया को कितना सेकंड में? तो 1/10 के पावर 6 लाख रुपया। टाइम की जगह पर सेकंड, मतलब इतना टाइम्स, मतलब इतना सेकंड में। क्लियर है? अब बताइए 1 रुपया के तो सवाल निकल गया, तो रुपया हमारा टोटल कितना दिया हुआ है? तो बुआ हो इसीलिए 6.022 गुने 10 के पावर 23 रुपीज स्पेंड इन 1/10 के पावर 6 है। एकरा में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 सेकेंड में। मतलब 1 रुपया को इतना सेकेंड में, तो बुआ इतना रुपया के इतना से गुना कर देंगे। तो बुआ रे गुना करेंगे तो मैथ वाला सब्जी बड़ा बढ़िया से बताए थे ना, कुछ है तो बटा में
एकरा से गुना करेंगे तो वही बात 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब बारे ई नीचा से ऊपर जाता है तो मैथ वाला सर जी बोले हैं, मैथ वाला सर जी बोले डायरेक्ट हटावे ना 10 के पावर -6 कर सकते कि नहीं। मैथ वाला सर जी बताएं नीचा से ऊपर जाएंगे तो माइनस, नीचा से ऊपर जाएंगे तो बुआरे ये 6.022 है गुने 10 के पावर 23 है, 10 के पावर -6 है। तो मैथ वाला गुरुजी के याद करो, कहता है बेस सेम हो तो पावर घट जाता है का नहीं, जुट जाता है। बेस सेम होता है पावर जुट जाता है, जोड़ेंगे तो माइनस के चिन्ह तो भले ही घट जाए। तो बुआरे 23 में से 6 जाएगा तो कितना 17, तो 10 के पावर 17 सेकेंड। मतलब इतना रुपया को हम कितना सेकेंड में खत्म करते हैं, इतना सेकेंड में। लेकिन अभी हमको समय ईयर्स में नहीं ना निकला है, अभी तो सेकेंड में निकला है। तो बुआ हो एज बी नो दैट, एज बी नो दैट हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। तो बुआ हो 1 ईयर्स एक साल में, हमको साल में ना चेंज करना है। तो एक साल में मैथ वाला सर जी बताए हैं 365 दिन 60 घंटा 60 मिनट होता है। बात सही है क्या हो, एक 365 दिन 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड। अब हुआ एक साल में मैथ वाला सर जी बताते हैं कि बुआरे इतना दिन इतना घंटा इतना मिनट इतना सेकेंड होता है कि नहीं होता है। एक बात बताओ, इस सब को गुना कर देंगे तो टोटल सेकेंड कितना आएगा। तो हम डेरा पर किए हैं ना तो 31 53 और 6000 सेकेंड आया है। हम गुना डेरा भाग किए तो इतना आया है ना, विश्वास तक करके देख लो जल्दी कुल फास्ट। 365 दिन 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड, जल्दी आया ना हो, आया ना, याद है कि सही बात है ना। अब याद है तो कोनो बुआ कहेगा सर बात कहूँ ना, एक जगह पर डे लिख दीजिएगा ना तो घर पर याद रहेगा। डे मतलब दिन, हावर्स मतलब घंटा, ये होली मिनट कति हो गई, अब बुआ रही हो गई सेकेंड, ताकि याद रहे डेरा पर। एक साल में 365 डे 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड होता है, ठीक है। अब मैथ वाला सर जी बोले थे अगर पावर चढ़ाना हो, क्या चढ़ाना हो, पावर चढ़ाना हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 3.15 गुने 10 के पावर 7 सेकेंड हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में। देखिए बारे हम बताते हैं यहाँ तक समझ में आया। अगर एक पावर चढ़ाना हो ना तो 1 2 3 4 5 6 7 3 लिख देंगे गुने 3.15 गुने 10 के पावर क्या लिख देते हैं 7। क्यों, क्योंकि सर जी बोले हैं दशमलव के बाद अंक का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए 10 के पावर 7 आप लिख सकते हैं, 10 के पावर 7 आप लिख सकते हैं। ये 3 रहने के लिए 3 के 3 रह गया, ये 3 दशमलव की जगह पर 0 हो गया। नहीं आपको दशमलव से बताए होंगे कि बुआ रे अगर हम दशमलव भी नहीं जानते हैं 3.35303 है। अब बुआ रे कहेगा 5 का फैक्टर वैल्यू क्या होगा, तो 5 लिखते हैं के बाद जय अंक रहता है तो क्या कर देते हैं 0 बैठाते हैं, अंक अपने आप 0 में परिवर्तित हो जाता है। एन मानना पड़े छा ना, याद अभी छो ना, ये चौथे पंचा के मैथ पढ़ ले होगा। तो बुआ इसको हम ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई 3.6 लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद अंक का वैल्यू नहीं होता है। क्लियर है। तो हाँ 1/5 नहीं भी दीजिएगा तो ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक का वैल्यू नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको बुआ हो इतना सेकेंड निकल गया, इतना सेकेंड पूरा साल के निकल गया, तो हमको सवाल कहता है कितना वर्ष लगेगा, कितना वर्ष लगेगा। तो हम इसको शॉर्टकट में यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स बराबर साल की संख्या बराबर। तो साल की संख्या बराबर एक अपना आया है वो आज साल के आया है वो, दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो बुआ हो एक अपन कितना आया है, तो अपन आया है 6.022 गुने 10 के पावर 17 सेकेंड। अब बुआ एक अपन वैल्यू आया है, आज साल का वैल्यू कितना आया है, तो 3.15 गुने 10 के पावर 7 सेकेंड आया कि नहीं। अच्छा दशमलव के बाद अंक का वैल्यू नहीं होता, ये दोनों को ऊपर से ऊपर उड़ा दें, 3 दूना 6। क्लियर है। तो बुआ ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 17, 7 नीचे से ऊपर जाएगा तो कति हो जाएगा, तो बुआ 10 के पावर -7 सेकेंड लिख सकते हैं। तो बुआ हो 2 गुने बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, तो 17 में से 7 जाएगा तो 10 के पावर 10 सेकेंड। बुआ हो एवोगाड्रो रुपया को खर्चा करने में इतना साल इतना सेकेंड लगेगा। क्लियर है, बात समझ में आया। 2 गुने 10 के पावर 10 सेकेंड मतलब 2 साल 10 के पावर 10 सेकेंड लगेगा, इतना साल लगेगा। आया समझे सवाल। सेकेंड से सेकेंड काट दो, लेकिन टाइमिंग में जब आंसर आता है तो सेकेंड में पूछ रहा है, तो 2 साल तो लिखा ही गया है, 2 साल लिखा गया है, 2 साल 10 बार 10 सेकेंड, तो सेकेंड से गुना कीजिएगा तो अंत में सेकेंड आएगा, लेकिन कन्फर्म हो गया 2 साल। बोला ना बाबू, तो ये हम सेकेंड लिखे तो 2 ईयर्स इतना सेकेंड ना हो गया। हाँ तो करे तो फिर ईयर्स में ना बचेगा, कथी में बचेगा, तो भेज गया, बात वही ना हुआ। तो ईयर्स में कोई भी सवाल को नहीं लिखा जाता है, सवाल को लिखा जाता है या तो टाइम में और नहीं तो सेकेंड में, नहीं तो मिनट में। बात बुझा रहा है ना, लिखा आलो समझ में ये तबा चलो ठीक है, इतना समझ में आया तो पहले नोट करो फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहला बार में तो लड़कियों ने हाँ कही तो तू क्या हाँ कर देगा, अगर फिर जाना पड़ता है, कहना पड़ता है, पापा को पहचानना पड़ता है, भाई को पहचानना पड़ता है। नहीं वैल्यू 3 अंक तक होता है मैथ में,
केमिस्ट्री में लगभग आंसर आता है। अब केमिस्ट्री का आंसर देखिएगा ना तो लगभग में रहेगा हमेशा बाबू, अप्रॉक्स रहता है, अप्रॉक्स लगभग। तो वही तो हम बोले हैं, केमिस्ट्री में लगभग अप्रॉक्स में होता है, मैथ में दशमलव के बाद 3 अंक तक वैल्यू होता है। दशमलव से बताए हैं। अब उसे काट कुट करवाई ना तो ज़्यादा से सेकेंड बढ़ती, आप कथी बढ़ती ए तो पूरा हिंदी में नहीं, कथी इंग्लिश लगी छो खाली एज वी नो दैट के हिंदी होता है हम जानते हैं कि, एज वी नो दैट का हिंदी होता है बाबू हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। लिखिए 10 लाख रुपया को खर्चा करने में एक सेकेंड लगता है, लिखे ना, ये इंग्लिश और हिंदी हो। 10 लाख रुपया को खर्चा करने में 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। इसीलिए बुआ हो, इसीलिए है ना, इतना लाख रुपया को उतना सेकेंड में था, इसीलिए 1 रुपीज़ को खत्म करने में, एक मतलब तो इसीलिए समझिए करते हैं, है ना। कुछ टर्म होता है ना तो उसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन से, मेंटली प्रॉब्लम से समझने का प्रयास करेंगे। हम हट गए ना बाबू।